हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको मुहावरे के बारे में बता रहा हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट मुहावरा जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अच्छा से ध्यान रखिए। आपका पहला मुहावरा है खून पसीना एक करना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि कठिन परिश्रम करना। अगर आपको कोई बोले कि ये खून पसीना एक करना, इसका मतलब क्या होता है, तो बोलना है आप कि किसी भी काम को बड़ा परिश्रम से करना, कठिन परिश्रम के साथ करना। दूसरा वर्ड है उल्टी गंगा बहाना। दैट मीन्स नियम के विरुद्ध काम करना, नियम के विरुद्ध जाना, नियम के अगेंस्ट जाना। गुलर का फूल होना, इसका क्या होगा, लापता होना। परीक्षा में दिया रहेगा कि गुलर का फूल होना, इसका अर्थ क्या होगा। तो चार ऑप्शंस में आपके पास दिया रहेगा, एक ऑप्शन में लापता होना, गायब होना। अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब होता है स्वार्थ साधना, कि किसी भी काम को अपने स्वार्थ के लिए करना। तो वहाँ पे मुहावरा क्या चलता है कि अपना उल्लू सीधा करना। अगला देखिए उल्टी गंगा बहना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नियम के विपरीत, मीन्स जो नियम है उसका सीधा काम करना। 19-20 का अंतर, इसका मतलब हो जाएगा थोड़ा अंतर, मैनर सा अंतर, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं। अगले आगे देखिए ओखली में सिर देना, मीन्स काम में भिड़ जाना। किसी भी काम में लगनशीलता के साथ भिड़ना ही क्या होता है, ओखली में सिर देना, मतलब किसी भी काम में भिड़ जाना। एड़ी चोटी का जोर लगाना, इसका मतलब होता है पूरा प्रयत्न करना, अपने पूरे पोटेंशियल के साथ, पूरे दमखम के साथ प्रयास करना। आँखों का तारा होना, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, प्यारा होना। कोई कहता है जैसे कि कोई भी बेटे अपने आँखों की आँख, अपने पेरेंट्स की आँखों का तारा होता है, दैट मीन्स उसके लिए प्यारा होता है। एक पंथ दो काज, इसका मतलब होता है एक साथ दो काम। मतलब क्या कि एक साथ हम दो कामों को अगर अंजाम दे रहे हैं तो उसे बोला जा सकता है कि एक पंथ दो काज। आगे कुआं पीछे खाई, इसका मतलब होता है चारों तरफ संकट, चारों तरफ संकट। अगर आपको कहना हो कि वह चारों तरफ संकट से घिरा हुआ है तो आप बोल सकते हो कि उनके लिए ना आगे कुआं है तो पीछे खाई है। मतलब क्या, वह चारों ओर से उस विपदाओं से भरा हुआ है, समस्याओं से भरा हुआ है, परिस्थितियों से भरा हुआ है। अगला देखिए घी के दिए जलाना। मतलब क्या, मौज मस्ती में रहना, काफ़ी ऐश मौज के साथ जीवन जीना, ऐशो आराम करना। अगला देखिए मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। कड़ा है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, इसका मतलब होता है अच्छे को ग्रहण करना और बुरे को लापता करना, फेंकना, उठा के अपने दिमाग से निकाल देना। तो अगर आप अच्छे को ग्रहण करना चाह रहे हो और बुरे को छोड़ना चाह रहे हो तो वहाँ पर एक प्रोवर्ब काम करता है जिसका नाम है मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। ठीक है, आगे देखिए। अब आगे है 9-2-11 होना। 9-2-11 होना, इसका मतलब होता है भाग जाना। अगर कोई बोले कि पुलिस के आने से पहले ही चोर 9-2-11 हो गया, दैट मीन्स क्या, वह चोर पगला भाग गया। कान पर जू रेंगना। अगला देखिए कान पर जू रेंगना, इसका मतलब होता है अनसुनी करना, किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना, किसी की बात को सुनकर उसे अमल में नहीं लाना। दुम दबा कर भागना, इसका मतलब होता है डर कर भागना। मान लो कोई अगर कहीं पर लड़ने जा रहा हो और वहाँ से भाग गया हो डर कर, तो हम कह सकते हैं कि वह दुम दबाकर भाग गया, मतलब वह डर कर वहाँ से भाग गया, रफा दफा हो गया। आँख दिखाना, इसका मतलब होता है वह किसी को डराना, किसी को डराना धमकाना, तो उसे बोला जाता है प्रोवर्ब में, कहावत में, आँख दिखाना। अंगूठा चूसना, मतलब बाल बुद्धि का होना। अंगूठा वही चूसेगा जो कहीं न कहीं
बच्चा होगा या बाल होगा। लाल पीला होना, इसका मतलब ये मत समझना कि कलर जो है वो दो दो प्रकार का कलर लगा दिया है, रेड कलर भी लगा लिया है और येलो कलर भी लगाया है। तो लाल पीला होने का सेंस है वो क्रोधित होना, गुस्सा में आना, एंग्री में आना। अपनी डफली, अपना राग, इसका मतलब होता है अलग अलग विचार, क्योंकि अगर अलग अलग व्यक्ति है तो जरूर उसका अलग अलग विचार होगा और अलग अलग उसकी भावनाएं होंगी। तो वहाँ कहा जाता है अपनी डफली, अपना राग। आगे देखिए, कान पकड़ना मतलब क्या, गलती मानना। सिर चढ़ाना मीन्स क्या, अधिक छूट देना। प्रायः क्या होता है कि जो माता पिता अपने बच्चे को सिर पर चढ़ा के रखते हैं वह बच्चा अक्सर क्या होता है तो गंदा हो जाता है, संस्कारहीन हो जाता है, पढ़ाई लिखाई में तेज नहीं होता है और सिर्फ खाने पीने पर ध्यान देता रहता है। दांत खट्टे करना, इसका मतलब होता है मुंह तोड़ जवाब देना। अब दांत खट्टे करना का मतलब आप ये मत समझना कि अचार खा के कोई दांत खट्टा कर लिया है। तो यहाँ पर सेंस है, दांत खट्टे करने का मतलब हुआ कि दुश्मन जो है ना उसको मुंह तोड़ जवाब देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना। अंगूठा दिखाना मतलब क्या, बदल जाना। अंगूठा दिखाना कहे तो बदल जाना। अच्छा से देखिए, एक एक जरूरी है आपके लिए। अंगूठा चूसना, इसका क्या होगा, खुशामद करना। ऊंट के मुंह में जीरा का फोड़न, इसका मतलब हो गया आवश्यकता से अधिक बहुत कम। मतलब क्या, अगर आवश्यकता से बहुत कम चीज़ हो, मान लो आवश्यकता बहुत सारा चीज़ का है, थोड़ा सा ही हो, तो वहाँ पर एक कहावत है कि ऊंट के मुंह में जीरा का फोड़न। अगला देखिए, गोद में लड़का, नगर में ढिंढोरा। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है वो कि नज़दीक की चीज़ को अलग खोजना। इसका एक और कहावत है कि गोद में छौड़ा, नगर में ढिंढोरा। इसको ये भी कहा जाता है, इसका ये भी अर्थ है। इसका मतलब हुआ कि निकट की जो चीज़ है ना हम उसे दूर दूर जाकर खोज रहे हैं, जबकि है कि बगल में ही है। अगला देखिए, दाल में काला होना का अर्थ है शक की बात होना। अगर कोई ना शक कर रहा है आप पर तो वहाँ पे बोलता रहता है कि दाल में तो काला है, समथिंग इज रॉन्ग। गाल बजाना, इसका मतलब होता है डींग हाँकना, झूठ मूठ के बात को लेकर बड़ी बड़ी बातें बनाना। अंधे की लकड़ी का मतलब क्या होता है, एकमात्र सहारा। अगर किसी पेरेंट्स को एक ही बच्चा हो तो उसे कहा जा सकता है कि वह अंधे की लकड़ी है। आस्तीन का सांप मतलब क्या, निकट का दुश्मन, जो कि आज के दौर में सबसे ज़्यादा होता है। आपके बगल में ही रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे साथ गलत कर सकता है, और वो गलत करके वो फरार हो जाएगा, वो सो भी सकता है गलत करके। तो इसीलिए याद रखिएगा कि आस्तीन का सांप का मतलब होता है निकट का दुश्मन। आसमान टूट पड़ना क्या होगा, इसका मतलब विपत्ति आना। आंसू पोंछना, इसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे अर्थ में, धैर्य बांधना। आंखें बिछाना मीन्स प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, वेट करना। कलेजा ठंडा होना, इसका हिंदी अर्थ क्या है, चैन मिलना। कहता है जैसे अरे उसे मिलते ही मेरा कलेजा ठंडा हो गया, मीन्स क्या, उसको मिलते हैं उसको क्या आ गया, चैन आ गया। काठ मारना, इसका मतलब होता है स्तब्ध हो जाना। कान खड़ेकना, इसका मतलब होता है सतर्क होना, अलर्ट हो जाना, कि आने वाली परेशानी से कोई अलर्ट हो रहा हो ना तो कह सकते हैं आप कान खड़ेकना। तारे गिनना, इसका क्या है हिंदी, परेशानी का अनुभव होना। नाक रगड़ना मतलब क्या, खुशामद करना। कमर टूटना मीन्स आर्थिक स्थिति का खराब होना। जैसे कोई अगर बोले कि है रामू का तो कमर टूट गया, वाह बेचारे के पास पैसा ही नहीं है, तो समझिएगा उसका जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिकल जो उसका कंडीशन है वो बैड हो चुका है। लोहे के चने चबाना मतलब क्या, असंभव कार्य। प्रायः जो स्टूडेंट मेहनत नहीं करने वाले होते हैं क्या,
उसे हर एक काम लगता है कि लोहे के चने जैसे चबाना। हवा में महल बनाना मतलब क्या, काल्पनिक बात करना। हवा में महल बनाने का अर्थ है कि महल तभी बनेगा जब आप धरती पर बनाओगे उसे। अगर हवा में डायरेक्ट उसको छत ढलाई करोगे तो उसका बीम आप कहाँ बांधोगे। तो याद रखिएगा, अगर परीक्षा पूछे हवा में महल बनाना तो 4 ऑप्शंस में आप क्या भरोगे, काल्पनिक बातें करना, शीश नवाना, इसका क्या होगा, सम्मान करना, टेढ़ी खीर, इसका मतलब क्या होगा, कठिन कार्य, टेढ़ी खीर कहे तो कठिन कार्य, दिल हल्का करना, इसका क्या अर्थ होगा, चैन होना, और लास्ट है नाक का बाल होना, मीन्स इसका कहावत क्या हो जाएगा, प्यारा होना। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुहावरा है जो कि आपके बिहार बोर्ड के मद्देनज़र देखते हुए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे आप अच्छे से पढ़ें, बार बार रिवीजन करें। गॉड ब्लेस यू, भगवान करे आप परीक्षा में काफ़ी सफल हों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी अवश्य ही करें। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।